आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं और आपने अपना समय निकाला है और हमारे इस प्रोग्राम में आपने शामिल होने के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आइए आज के समय में हम फिर से हमारे उस महान परमेश्वर का स्तुति आराधना करते हैं जिसने हमें जीवन दिया है, जिसके कारण आज हम हैं। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। लोगों के पास पैसे हैं, लोगों के पास हर प्रकार की संपत्ति है, यानी कि यूं कहें कि राजा सोलोमन ऐसे कहता है कि मैंने किसी भी सूरत में मेरा मन को कभी भी कमी होने नहीं दिया। मतलब मेरा मन ने जो कुछ चाहा वो सब मैंने किया। या अपनी आंखों के बारे में वही कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों को भी जो कुछ अच्छा लगता है वो सब दिया, पर फिर भी वो सब मीनिंगलेस है। लेकिन हमारे जीवन जो है मीनिंगलेस नहीं है। जब से हमने यीशु को पाया है हमारे जीवन मीनिंगलेस नहीं हुआ है। बाइबल कहती है कि जितनों ने भी उसको स्वीकार किया, विश्वास किया, उसको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया है। आइए हम अपने अपने स्थान में खड़े होते हैं और उसका स्तुति आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं,
करूं दिल से। ओ लॉर्ड, जहां तक मेरी नजर जाए प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं कि सब जगह, हर जगह पर मुझे आप नजर आए पिता परमेश्वर। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। यस लॉर्ड, खुशी में और गम में भी, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका स्वागत करते हैं स्वामी, हमारे बीच में आप आइए और आज की इस सभा को आशीषित करें पिता परमेश्वर। जो इस सभा में शामिल हुए हैं हर किसी को आप आशीषित करें प्रभु, अपने जैसे बनाइए पिता परमेश्वर, अपने आत्मा से भर दीजिए स्वामी। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, आप आइए और हमारे प्रभु इस मीटिंग को आशीषित करें, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए पिता। हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ, ये पवित्र
आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, आओ तुम शान से स्वर्ग के सामर्थ से, आओ तुम शान से स्वर्ग के सामर्थ से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, आओ तुम शान से स्वर्ग के सामर्थ से, आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आपका प्रताप हो, हे पवित्र आत्मा आपका प्रताप हो, सारे जहां में बस आपका ही नाम हो, सारे जहां में बस आपका ही नाम हो, हे पवित्र आत्मा आपका प्रताप हो, हे पवित्र आत्मा आपका प्रताप हो, सारे जहां में बस आपका ही नाम हो, सारे जहां में बस आपका ही नाम हो, हे पवित्र आत्मा आओ, आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, धन्यवाद परमेश्वर। हम यही चाहते हैं कि आपका नाम ऊंचा हो, आप बढ़ते जाएं और हम घटे। पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में आइए। पिता परमेश्वर, हमारे आंखें खुली है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, हम आपको देखना चाहते हैं। अपने आप को हम बंद करे हुए पिता, आपको राह देख रहे समय। आंखें न खोलूं मैं जब तक तू न आए, सुन ले तू यीशुआ मेरी हर दुआएं। आंखें न खोलूं मैं जब तक तू न आए, सुन ले तू यीशुआ मेरी हर दुआएं। आजा प्रभु तू
आजा प्रभु, आजा प्रभु, तू आजा प्रभु, आजा प्रभु, तू आजा प्रभु, आजा प्रभु, तू आजा प्रभु। तेरी बातें मैं समझना चाहूं, तेरी महिमा मैं देखना चाहूं, तेरी बातें मैं समझना चाहूं, तेरी महिमा मैं देखना चाहूं, तेरी राहों पर चलना चाहूं, तुझ में आगे मैं बढ़ना चाहूं, तेरी राहों पर चलना चाहूं, तुझ में आगे मैं बढ़ना चाहूं, मैं बढ़ना चाहूं। आजा प्रभु, तू आजा प्रभु, 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 आजा प्रभु, तू आजा प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर पिता आप सबसे ऊंचे सिंहासन में रहते हैं स्वामी, और तू पवित्र है पिता। हम आपको पवित्र नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं स्वामी। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र,
ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपने आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। आइए हम अपने जगह पे आंख बंद करके खड़े रहते हैं और उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। स्तुति की परमेश्वर, स्तुति, प्रशंसा, आराधना और भक्ति, महिमा के योग्य सिर्फ आप है पिता। और हमने जो भी अभी स्तुति आराधना चढ़ाई है, हम पूरा विश्वास करते हैं कि आपने ग्रहण किया है। यहाँ उपस्थित प्रभु, इस चैनल को देख रहे सारे लोगों को प्रभु जी, जो भी इस समय देख रहे हैं, उन सबको प्रभु आप अपने वचन के मुताबिक उन्हें आशीषित कर देने पिता। आगे के सारे प्रोग्राम हम आपके हाथ में अर्पण देते हैं। आप बढ़िए और हमें घटने के लिए सहायता करें। हमारे वचन सुनने वाले कान को आप खोल दीजिए ताकि हम उसे सुन सके, समझ सके, उसे ग्रहण कर सके और उसके अनुसार हम चल सके, ताकि हमारे जीवन से आपका नाम महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हर एक का स्वागत है सांझ के समय में। जैसे आज फिर एक बार हम सब मिले हैं और इस प्रार्थना सभा में जैसे हम सब जुड़े हैं, तो आइए अपने सरों को झुकाते हुए हम प्रार्थना करें और इस सभा को, इस समय को हम प्रभु के हाथों में सौंपें। स्तुति की योग्य परमेश्वर यीशु मसीह, आज के सुंदर दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। तेरे महान और अद्भुत उपस्थिति में फिर एक बार प्रभु हम सब प्रिय जनों को प्रभु आपने इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद। आज के वचन के जरिए अब हम सब से बातें कर प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर तेरा वचन तो उधारी बनकर, आशीष बनकर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी ज़रूरत में कार्य करे प्रभु यीशु राजा। तेरे वचन से हमें दूर ले जाने वाले हर एक बातों को यीशु तेरे नाम से हम रद्द कर देते और मांगते पिता, हमारे कानों को खोल ताकि हम तेरे वचन को सुन पाएं, हमारे आंखों को खोल ताकि हम तेरी महिमा को देखें, हमारे हृदय को खोल प्रभु ताकि इस सांझ के समय में हम आपको ग्रहण कर पाए। यीशु आपके नाम से मांगे, इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, आमीन और आमीन। हालेलुया। वचन में जाने से पहले एक छोटी सी कहानी को हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हर एक दिन के जीवन में हमारा एक ही खासियत होना है कि हमें हर क्षण क्षण को यीशु के निकट आना है, यीशु के निकट आना है। एक कहानी ऐसा था कि एक दिन एक छोटा सा बालक जो है, उसके माँ बाप हमेशा उसे खिलौने देते थे, पूरा हफ्ता हफ्ता का खिलौना देते थे। और उसे कहते थे भाई एक दिन के लिए एक खिलौना, एक दिन के लिए एक खिलौना, इस खिलौना से आप खेलिए। क्योंकि वो बच्चा हमेशा बहुत हलचल मचाता था, हल्ला गुला करता था, तो उसको एक जगह चुपचाप बैठने के लिए माँ बाप ने एक तरीका चुना और खिलौना देते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चा खेलते खेलते एक खिलौना को, जो उसको बहुत भाता था, बहुत उसे प्यार करता था, वही खिलौना उससे टूट गया। और उस खिलौना को उसने बहुत संभाल के रखा, क्योंकि उसके पिताजी दूर देश गए थे और वो आने तक उस खिलौना को बहुत संभाल के रखा था। वो किसी को भी उस खिलौने का हाथ लगाने नहीं देता था, और उसका एक ही कहना था कि मेरा पिताजी वापस आएगा तो वही इस खिलौना को जुड़ाएगा, ही ओनली विल फिक्स दिस टॉय फॉर मी। और ऐसा हुआ कि जब वो पिताजी घर पहुंचा, जैसे उसने अंदर कदम ही नहीं रखा, ये लड़का भाग भाग के जाके बॉक्स खोला और उस खिलौना, टूटा हुआ खिलौना लेकर पिता के पास आ कहने लगा कि इसको जुड़ा के दे, उसे अभी का भी जुड़ा के दे, क्योंकि मैं जानता हूँ ये आप ही इसको जुड़ा सकते हो। तो उस पिता ने बोला बेटा उसको बाजू में रखो, अभी मैं थका मारा आया हूँ, थोड़ी देर बाद में देखता हूँ, फिर आपको
खिलौना में जुड़ा के देता हूँ, फिक्स करके देता हूँ। लेकिन ये लड़का सुनने को तैयार नहीं। जब तक वो खिलौना फिक्स नहीं होता है या जुड़ नहीं जाता है, वो पिता का इर्द गिर्द ही घूम रहा था। आखिर में पिताजी परेशान हो गए और बोला भाई लाओ, और उस खिलौना को उसने जोड़ के दिया है, जोड़ के दिया। और वो छोटा सा बालक है, उसका कोई खुशी का कोई सीमा या अंत नहीं था। वो इतना खुश हुआ क्योंकि उसके पिताजी ने वो टूटा हुआ और बिखरा हुआ अंजर पंजर जो खिलौना का यावा तितर बितर हो गया था, वो पिताजी उस खिलौना को जुड़ पाया। इसके लिए बच्चा बहुत खुश हुआ और खिलौने के साथ दोबारा खेलने लगा। आज के ज़िंदगी में भी ऐसा ही कुछ है प्रियजनों। हर एक के जीवन में, हर एक मानव के जीवन में कहीं ना कहीं आप और हम भी उस खिलौने के समान हमारे जीवन में हम टूट गए हैं, बिखर गए। पैसे को लेके, परिवार को लेके, रिश्ते को लेकर, हमारे मानसिक तनाव को लेकर, हमारे शरीर को लेकर, कई बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर, कई जवान और बुजुर्ग इस लॉकडाउन के समय अपनी नौकरी को लेकर कहीं ना कहीं मानव जाति टूटा है प्रियजनों, वो बिखर गया है। और हम देखते हैं कि ये बिखरा हुआ जीवन हमारा सिर्फ स्वर्गीय पिता जो दयावंत है, पूरा दया और करुणा से भरा है, वो ये आपको उसके प्यार के जरिए आपको और मुझे जुड़ा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमें भी यीशु मसीह के जैसे एक छोटा सा बालक के समान विश्वास रखकर हमें उसके पास आना है, उससे कहना है कि हमारी समस्या क्या है, और वो ही है, वही पिता है, वही यीशु मसीह है जो आपके और मेरे टूटा हुआ जीवन को जुड़ा सकता है। आज हम लोग देखते हैं कि बाहर से हम अपने आप को बहुत खुश समझते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, हमारे चेहरे के ऊपर खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन भीतर से आप और हम ही जानते हैं कि हम कितना टूटे पड़े हैं, कितना तकलीफ में है, कितने हमारा जीवन हो, हमारा फाइनेंस हो, आर्थिक पैसा हो, या हमारा नौकरी को लेकर हम कितने दहशत में और टूटे बिखरे पड़े हैं। और इसलिए प्रियजनों, सिर्फ वास्तविक जीवन या सांसारिक जीवन में ही या व्यक्तिगत जीवन में ही हम टूटे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आज आत्मिक जीवन में भी हम टूट चुके हैं। हम कलीसिया तो जाते हैं, हम मिनिस्ट्री में तो जाते हैं, हम स्तुति आराधना तो करते हैं, लेकिन भीतर से हम कहीं ना कहीं टूटे हैं प्रियजनों। लेकिन आज खुश खबर यही है प्रियजनों कि हमारा और आपका परमेश्वर जो आपके जीवन में टूटा है, वो दोबारा जुड़ने के लिए आया है। वो दोबारा जुड़ा सकता है, वो दोबारा ज़रूर आपके लिए और मेरे लिए जुड़ाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि आज हमें अपना जीवन को प्रभु के पास लेकर जाना है। हमारे टूटे हुए परिस्थिति, हालात, समस्याओं को प्रभु के हाथों में, यीशु के हाथों में देना है। और यीशु मसीह है जो आपको और मुझे जुड़ा सकता है। लोग सिर्फ टूटे हुए चीज़ों को जुड़ा सकते हैं। जैसे उस बच्चा का जो खिलौना टूट गया था, उसके पिता ने जुड़ा, वैसे मनुष्य सिर्फ टूटे हुए वस्तुओं को या चीज़ों को जोड़ सकता है, लेकिन आपका और मेरा यीशु मसीह आपके और मेरे टूटे हुए जीवन को जुड़ा सकता है, टूटे हुए आत्मिक और व्यक्तिगत जीवन को जुड़ा सकता है। वो आपके पड़ोसी हो या आपके दोस्त हो या आपके रिश्तेदार हो, उनके जीवन को परमेश्वर आपके द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके समर्पण के द्वारा, आपके आंसुओं के द्वारा परमेश्वर आपके पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, आपके खुद के व्यक्तिगत आसपास के इर्द गिर्द के लोग हो, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि आप उनके टूटे हुए हालातों में आप जुड़ा सकते हैं, उनके दुख में आप हर्ष और आनंद को ला सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आज आपको और मुझे चुना है प्रियजनों, आपको और मुझे चुना है।
वो आप जैसे हो वैसे रखने वाला नहीं। अगर आपको आज लगता है इस मीटिंग में आप बैठे और आपको ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ टूट गया, बिखर गया, नहीं, परमेश्वर उसे जुड़ाने के लिए वापस आया है प्रियजनों। वो आपके पास है। इसी क्षण जैसे इस चैनल को आप देख रहे, परमेश्वर आपके परिवार, आपका रिश्ता, आपका फाइनेंस, आपकी नौकरी, आपके बच्चे की पढ़ाई, आपका घरेलू मामले को परमेश्वर जुड़ा रहा है, परमेश्वर जुड़ा रहा है। इसके लिए आपको खुश होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। ये एक ही बात है कि आपको उसके पहले प्यार में जुड़ना है। बहुत बार जब समस्या बिखरे हुए स्थिति आते हैं, जो पहला प्यार हमारे पास प्रभु के लिए था वो कम हो जाता है, वो कम हो जाता है ना। आज परमेश्वर आपको और मुझे एक आह्वान दे रहे हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तेरी परिस्थिति को सुधराऊंगा, मैं तेरे हालातों को जो बिखर गया उसे समेट कर उसे जुड़ाऊंगा। तो आज वही परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ है। हालेलुया। तो आज हम लोग वचन में जाएंगे और वचन में जैसे हम देखते हैं मत्ती का 27 अध्याय उसका 38 लेके 41 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ेंगे बाइबल में जो लिखा है मत्ती का 27 अध्याय 38 से। तभी वचन में लिखा है, तब उसके साथ 2 डाकू और दाहिने हाथ एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए। आगे आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बचाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरीनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सका। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आ जाए तो हम इस पर विश्वास करें। हालेलुया। यहाँ पर इस वचन को जब हम लोग देखते हैं, इस वचन में परमेश्वर क्रूस पर उसे चढ़ाया गया था। अब प्रभु वचन कहता है कि चारों ओर ना उसके पास अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधेरों का बीचों बीच परमेश्वर का पिता, यीशु के पिता भी ने उसे छुड़ाया, उसे मुंह मुड़ाया। और ऐसे हालातों में, ऐसे परिस्थिति, एक बाजू यीशु मसीह क्रूस पर है, दूसरी बाजू लोग उसकी निंदा और ठट्ठा कर रहे, और तीसरी बार हम देखते हैं उसके खुद के पिता ने भी उससे छोड़ दिया, उसे त्याग दिया, उसे मुंह फेर दिया। और परमेश्वर ऐसे हालातों में, ऐसे तकलीफ में, ऐसे परेशानियों में था और लोग उसकी निंदा कर रहे थे, उसकी ठट्ठा कर रहे थे। चारों ओर अंधकार होने के बावजूद, ये अंधकार इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने आपका और मेरा, इस संसार का, इस दुनिया का पापों को अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 41 वचन में कि लोग कहते हैं कि ना, अगर तो परमेश्वर का पुत्र है, खुद को बचा और नीचे उतरा, खुद को बचा और नीचे उतरा। क्या परमेश्वर अपने आप को नहीं बचा सकता था? वो ज़रूर बचा सकता था प्रियजन, लेकिन उसका एक खूबसूरती यह था, ये वचन में खूबसूरती यह था कि लोग उसे कह रहे, तूने तो दूसरों को बचाया ना, अभी खुद को बचा, खुद को बचा और नीचे उतरा। अगर परमेश्वर की हम नेचर को या उसके आदत को अगर देखते, उसके सोच को अगर हम देखते, इस वचन में परमेश्वर ने दूसरों को बचाया। उस क्रूस के ऊपर भी परमेश्वर ने खुद को नहीं बचाया। और इसलिए फरीसी और याजक उसके कहते हैं कि अगर तो परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा भाई और नीचे उतरा। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। अगर वो खुद को बचाता था तो आज शायद आप और हम नहीं बचते, आप और हम नहीं बचते। परमेश्वर यीशु मसीह ने सिर्फ देना सीखा है प्रियजनों, और इसलिए उसने खुद को न बचाते हुए उस सूली चढ़ा ताकि आप और हम, मानव जाति, हर एक पाप और अनंत काल के श्राप से बच पाए। परमेश्वर उसने खुद को नहीं बचाया, उसने आपको और मुझे बचाया ताकि आपको और मुझे वो सार्वकालिक जीवन मिले, वो सार्वकालिक जीवन मिले प्रियजनों।
इसके लिए परमेश्वर ने अपने खुद का जीवन को समर्पित किया और आपको और मुझे बचाया ना। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो सेवकाई की, उस सेवकाई में कभी भी उसने लोग इकट्ठा ज़्यादा से ज़्यादा हो इसके लिए सेवकाई नहीं की। वो एक के लिए भी उसने अपनी पिता का आज्ञा को मानकर एक के लिए भी वो आगे बढ़ा और उसको बचाया। हम देखते हैं कि आज पॉपुलर होने के लिए, बहुत सारा नाम और शोहरत होने के लिए ना, आजकल कई प्रभु के दास कई मंचों का इस्तेमाल करते हैं, कई चमत्कारों का इस्तेमाल करते हैं, कई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ अपने पिता के ऊपर उसने वो निर्भर रहा, अपने पिता के ऊपर वो निर्भर रहा। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी वही उम्मीद करता है प्रियजन, हमें भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है, तभी परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में कार्य करेगा। हम देखते हैं कि पिता ने ना, वचन कहता है कि ही टर्न्ड हिज फेस, जब परमेश्वर ऐसे बिलग रहा था उस सूली के ऊपर, उसी क्षण, जिस क्षण ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चे को जब बाप की या परिवार की ज़रूरत है, उस क्षण ही उसने बेटे को त्याग दिया और पिता ने उसके चेहरे को बेटे से न हटाया ना। ये इसलिए क्यों हटाया, पिता ने अपने चेहरे को बेटे से क्यों हटाया, उसको उसे संभालने से क्यों मुकर गया, उसे बचाने से क्यों मुकर गया। उस क्षण में पिता ने ना बेटे से मुंह फेर कर उसने मुंह को अपने ओर फेरा, उसने अपने बेटे को आलिंगन नहीं किया, उसे नहीं गले लगाया, लेकिन उस क्षण पिता ने आपको और मुझे गले लगाया प्रियजनों। ही एम्ब्रेस्ड यू एंड मी, उसने आपको और मुझे गले लगाया। उसी तरह यीशु मसीह भी लोगों ने भले उसकी थट्टा की, लोगों ने भले उसकी निंदा की, लेकिन फिर भी उसने अपने आप के बारे में नहीं सोचा, उसने हमारे बारे में सोचा और उसने हमें बचाया प्रियजनों। उसी तरह पवित्र आत्मा भी, यीशु मसीह जैसे कहते हैं कि मैं मेरे पिता के पास जाता हूँ, उस सहायक को मैं भेजूंगा, वो तेरी मदद करूंगा। आज हम देखते हैं पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है ना, वो पवित्र आत्मा आपको यीशु से मिलवाता है, यीशु से मिलवाता है, यीशु से मिल। तो हमारा त्रैक्य में हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों का एक ही हिसाब है, उन्होंने देना सीखा है, उन्होंने देना सीखा है। इसलिए वो परमेश्वर भला है, इसके लिए वो अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर, इसके लिए उसकी करुणा सदा की है प्रियजनों, सदा की है। दूसरा बात है कि हम देखते हैं कि ना, हाउ टू बिकम लाइक जीसस, कैसे हमें शीघ्र ही जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, शीघ्र ही जल्द से जल्द यीशु का स्वभाव, यीशु जैसे हम कैसे बन सकते हैं, हम कैसे हमें बनना है। और प्रभु का वचन कहता है ना, कैसे हम यीशु के जैसे बन सकते हैं, एक तभी बन सकते हैं जब आप और हम अपने दुश्मनों से प्यार करते हैं, दुश्मनों से प्यार करते हैं, जब आप और हम अपने दुश्मनों की सेवा करते हैं, दुश्मनों की सेवा करते हैं। यीशु मसीह भी हम देखते हैं, उसने सबसे पहले आज्ञा ही दी कि अपने पड़ोसी से प्यार करो। परमेश्वर जिसने उसकी निंदा की, जिसने उसे अपमानित किया, जिसने उसको ठोकर मारने की कोशिश की, प्रभु ने उसकी भी सेवकाई की। आज अगर उस फास्ट ट्रैक में शीघ्र ही जल्द से जल्द अगर परमेश्वर के साथ जैसे आपको बनना है, उसके स्वभाव को अगर अपनाना है, तो सबसे पहली बात अपने दुश्मनों से प्यार करो और दूसरी बात है अपने दुश्मनों की सेवा करो, अपने दुश्मनों की सेवा करो। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग दूसरे के लिए कुछ अच्छा करें ना, दूसरों के लिए अच्छा करें और दूसरे लोग जब आपको थैंक यू सिस्टर या थैंक यू ब्रदर बोलते हैं, तो इसका मतलब है जो आपने किया उसका रिवॉर्ड, उसका श्रेय, उसका आशीष तुरंत आपके पास पहुंचा, उसका इनाम आपको तुरंत मिलता है। और दूसरा पॉइंट ये है, जब आप किसी के लिए कोई अच्छा करते हो लेकिन फिर भी वो अच्छाई को वो मानने के लिए तैयार नहीं और वो आपके लिए कुछ करता नहीं या वो आपके लिए थैंक यू भी नहीं बोलता है ना, उसको कुछ असर ही नहीं हो रहा है कि आपने उसके लिए क्या किया,
अगर वो आपको थैंक यू नहीं बोलते हैं तो आपको दुख होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेरा आशीष ऊपर से आने वाला है, ऊपर से प्रभु आपको देगा। तीसरा बार ऐसा है, जब आप किसके लिए कुछ अच्छा करते हो ना ना अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, आप कहीं ना आगे बढ़कर उसके लिए बहुत कुछ अच्छा करते हो, फिर भी वो आपको उसका एहसान नहीं मानते। उसके बदले में वो आपकी ठट्टा करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, आपको 4 लोगों के सामने वो आपको अपमानित करते हैं। तो आपको ना इससे में खुश होना है, क्योंकि प्रभु वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर इसमें क्या कहता है कि उस समय में तुझे प्रभु मिलेगा, यू विल गेट गॉड, यू विल गेट गॉड। तो परमेश्वर आपको मिलेगा। पहले बार जो धन्यवाद कहेंगे आपको उसका इनाम मिलेगा, यू विल बी रिवॉर्डेड। दूसरा बार अगर किसने अच्छा किया लेकिन किसने आपको धन्यवाद नहीं किया तो ऊपर से प्रभु आपको आशीष करेगा। तीसरा बार आपने अच्छा किया लेकिन लोगों ने आपकी निंदा और अपमान किया, प्रभु कहता है कि तुझे परमेश्वर प्राप्त होगा, तेरा भेंट तेरे खुदावंद परमेश्वर से होगा ना। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में यीशु मसीह ना सबसे बड़ा याजक था, उसके अंदर सबसे बड़ा सामर्थ, उसके जैसा सामर्थ और अद्भुत कार्य और चमत्कार करने वाला और कोई भी नहीं था। वो इतना कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर ने अपने आप को दीन बनाकर अपने जीवन को आपको और मुझे सौंपा। He served you, उसने आपको और मुझे सौंपा। उसने कभी भी अपने हालातों से सवाल नहीं किया, लेकिन हालातों को मात करके आपको और मुझे अनंत काल का जीवन का रास्ता दिखाया। हम देखते फिलिपिन का 3 अध्याय 11-12 वचन में पौलुस क्या कहता है। हम इस वचन को हम लोग देखते हैं। फिलिपिन का 11-12 3 अध्याय का 11-12 वचन में हम देखते हैं ना कि मैं किसी भी रीति से फिलिपिन का 3 अध्याय 10 और 11 वचन, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजन की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने पर मर्म हो जाऊं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने का पद पा सकूं ना। हम देखते हैं पौलुस यहाँ पर कहता है कि ना वो कहता है कि मुझे परमेश्वर का ना पुनरुत्थान का या मृत्युजन का ना सामर्थ को समझना है। आई वॉन्ट टू नो द ना, वो कहता है पौलुस कहता है कि मुझे जाना है ना। पॉल सेज दैट आई मे नो द रेजरेक्शन पावर ऑफ हिज सफरिंग। उन्हें कहता है, पौलुस ने कहता है कि मुझे यीशु मसीह का चमत्कारों को देखना है, कितने लोगों को खिलाया पिलाया देखना है, कितने मुर्दों को जिलाया देखना है। उन्हें कहता है, वो कहता है कि आई वॉन्ट टू नो, मुझे जानना है कि पुनरुत्थान का सामर्थ में परमेश्वर यीशु मसीह जो वचन कहता है कि ना मुझे ना उसके मृत्युजन की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने में मर्म हो जानूं। पौलुस इतना परमेश्वर से प्यार करता था, इतना वो परमेश्वर की सेवकाई में जुड़ा हुआ था। वो आगे पीछे कुछ सोचा नहीं अपने बारे में, लेकिन उसका अंदर एक ही प्यार था, एक ही चाहत थी कि वो कहता है कि ना मैं मृत्युजन के सामर्थ को के साथ दुखों में सहभागी, परमेश्वर के मृत्युजन के सामर्थ्य में वो सहभागी, दुखों में सहभागी होना चाहता था। और उतना वो आगे कहता है कि उसकी और ताकि और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। वो कहता है ताकि और क्या नो और उसके एंड द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग बीइंग मेड कंफर्टेबल अनटू हिज डेथ। वो कहता है कि उसके सहभागी में प्राप्त करूं, उसके सहभागी में प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने का पद तक पहुंचूं
ना वो आगे कहता है ताकि ना मैं किसी भी तरह उसके आई वॉन्ट टू बी इन द लाइकनेस ऑफ हिज डेथ, उसको मृत्यु का उस पद तक मैं पहुंच पाऊँ, उसके ना तकलीफ़ों में तब तक मैं प्राप्त करूँ और उसमें पहुंच पाऊँ। इसलिए वो परमेश्वर से मांगता है, वो परमेश्वर से मांगता है। ही वॉन्टेड टू बी इन द लाइकनेस ऑफ जीसस, यीशु मसीह के समांतर में पौलुस बनना चाहता है। इसके लिए वो कहता है कि ना कि ये वचन 3 अध्याय 10 और 11 वचन को वो कहता है। और इसमें एक ही है क्योंकि यीशु मसीह ने खुद की सेवा नहीं लेकिन हमारी सेवा की। आज हमारे अंदर वो तड़प होना है कि परमेश्वर आप मुझे तेरा पुनरुत्थान का, तेरे मृत्युजन का सामर्थ को देखना है। उसमें तूने जो दुख उठाया है उससे मुझे, उस दुख में मुझे शामिल होना है और मुझे वो मृत्यु तक तो जैसा गया प्रभु उसमें उसमें मुझे उस ऐसे मुझे हासिलात करना की ज़रूरत है। प्रभु तो मुझे तू सहायता कर, मुझे तू सहायता कर। हम देखते पौलुस परमेश्वर की इतना निकट था, उसके दुखों में की गहराई तक वो पहुंचना चाहता था, उसके मृत्यु, उसके पुनरुत्थान की गहराई तक वो पहुंचना चाहता था। उसने दुनिया की आशीषों को नहीं लेकिन परमेश्वर की इस महानता की खोज में वो था। आज आपको और मुझे भी इस महानता की खोज में होना है। बहुत बार हम लोगों का, हमारा जीवन में ऐसा होता है, हम उस यीशु को ढूंढते हैं। हमारे प्रार्थना में, कलीसिया में, मिनिस्ट्री में हम उस यीशु को ढूंढते हैं ना जो छोटा बालक था। आज भी हम लोग वो यीशु को ढूंढते हैं जो गलीली में था। हम वो यीशु को ढूंढते हैं जो जेरूसलम में था। हम उस यीशु को ढूंढते हैं जो गेत्सेमनी के बगीचे में था। हम उस यीशु मसीह को ढूंढते हैं जो 5-6 हजार से अधिक लोगों को खिलाया। हम वो यीशु मसीह को ढूंढते आज जो मुर्दों से लोगों को चिल्लाया। लेकिन आज हमें उस मसीह को ढूंढना है जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य से और अपने न कहीं न परीक्षाओं से होकर उसने जय को दिया है, जय को दिया है। हमें उस परमेश्वर को, हमें उस परमेश्वर को ढूंढना है प्रियजनों, हमें उस परमेश्वर को ढूंढना है। मरियम मगदलीन भी अगर हम देखते हैं, वो भी कब्र के पास मरे हुए यीशु मसीह को ढूंढना है। मरा हुआ यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता है। आज हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है, हमें उससे ढूंढना है, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को ढूंढना है, उसने उठाए हुए इस पीड़े को ढूंढना है, उसने किया हुआ अनुभवों को हमें ढूंढना है। तभी आप और हम आशीषित होंगे प्रियजन, तभी हम और हम आशीषित होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ना स्तुति आराधना करने के लिए बहुत अच्छा लगता है हमें ना, लेकिन परमेश्वर कहता है ठीक है, लेकिन उससे अधिक है, हमें उसके प्यार में स्थिर होना है, हमें उसको प्यार के पीछे भागना है। बहुत बार ऐसा होता है मीटिंगों के पीछे भागते हो लेकिन आखिर में हम क्या हासिल करते हैं। हम प्रीचरों के पीछे भागते हैं लेकिन आखिर में हम क्या हासिल करते हैं। हमें यीशु के पीछे भागना है, उसके पैशन के पीछे भागना है। यीशु ने जो कुछ इस दुनिया में किया है, यीशु ने जो जो कार्यों को किया है, और यीशु ने जैसे कहा कि मुझसे भी अधिक कार्यों को तुम करेंगे, वो हुनर, वो पैशन, वो जलने वाला आत्मा, वो जलजलाहट लाने वाला पवित्र आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर चाहिए। हमें ये प्यार, ये चाहत रखना है, तभी परमेश्वर, आप परमेश्वर जैसे बनेंगे, तभी आप परमेश्वर के जैसे बनेंगे, तभी आप फास्ट ट्रैक में यीशु के पास जल्दी पहुंचेंगे प्रियजनों। तभी यही रहस्य है जो परमेश्वर कहता है, वचन में कहते हैं, जो वो लोग कहते हैं कि खुद को बचा, खुद को बचा, तो कहता है तो ये करेगा वो करेगा, तो आज खुद को बचा। यही सीक्रेट है प्रियजनों, यही प्रभु का नेचर है, यही प्रभु का स्वभाव है। उसने खुद को कुछ नहीं किया लेकिन सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए किया। अगर आप परमेश्वर के जैसे बनना चाहते हो तो यही है, खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए करना, और परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष करेगा। जब हम ना विल्डरनेस के बारे में देखते हैं, जब परमेश्वर ना को जब सैराब में लेके गए, जंगल में लेके गए और वहाँ पर उपवास प्रार्थना कर रहा था, और तभी वहाँ पर शैतान आकर
यीशु को क्या कहता है, अगर आप परमेश्वर के पुत्र हो तो ये पत्थरों को रोटी करने के लिए कहे ना। हम देखते हैं कि शैतान उसे ललकारता है और उसे कहता है कि ये पत्थर, भूख लगा है, पत्थर को रोटी बना और खा ना। जहाँ पे परमेश्वर को ज़रूरत थी रोटी का, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे चमत्कार नहीं किया, वहाँ पर चमत्कार नहीं किया। लेकिन वही विल्डरनेस में दूसरी बार हम देखते हैं 5,000 से अधिक लोग जो बैठे थे, परमेश्वर ने वहाँ पर ना दूसरों के लिए सोचा, दूसरों के लिए सोचा और उसने 5,000 से अधिक लोगों को रोटी और मछली खिलाई। प्रियजन, रोटी और मछली खिलाई। जब शैतान ने कहा, उसने खुद के लिए रोटी के प्रबंध नहीं की, उसने खुद के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जब लोगों की ज़रूरत पड़ी उसने उनको खिलाया। He performed that miracle there. He did not perform miracle for himself, but he performed miracle for others. उसने दूसरों के लिए चमत्कारों को किया, चमत्कारों को किया। वही आपका परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। वो आपके और मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है प्रियजनों, पूरा करता है। वो ज़रूर आपके लिए और मेरे लिए चमत्कार करता है। उसने खुद के लिए नहीं और दूसरों के लिए चमत्कार किया। हम देखते हैं ना, अगर आज आपका चेहरा ना लोगों ने आपको नीचे गिराया ना, कोई बात नहीं, लोगों ने आपकी निंदा की, कोई बात नहीं ना। अगर परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, परमेश्वर, जहाँ से आप गिरे हो परमेश्वर आपको उठाएगा। जहाँ से आज आप किधर भी टूटे हैं, परमेश्वर आपकी दुरुस्ती करेगा, परमेश्वर आपको जुड़ाएगा प्रियजनों। और इसलिए परमेश्वर उस सूली के ऊपर अपने आप को बिखार दिया, अपने आप को बिखर दिया, अपने आप को उसने तोड़ा, इसलिए ताकि आप जुड़ जाए, आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, अपने परिवार में, आपके रिश्ते में, आपके फाइनेंस में, आपके हालातों में, आपके बच्चों की पढ़ाई में, आपकी जॉब में लेकर परमेश्वर आपको जुड़ाना चाहता है। इसलिए उसने ये सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए किया। उसने उदारता से अपने आप को आपके हमारे लिए सौंप दिया प्रियजन। हाँ, हम देखते हैं एक कहानी को मैंने पढ़ा था साधु सुंदर सिंह के बारे में ना। जब वो हिमालय जा रहे थे, वहाँ पर एक आदमी सोया था, बिलख रहा था, कुड़कुड़ा रहा था, ठंडी में मरने पर था और उसे ऊपर चढ़ के जाना था। कई लोग जा रहे थे। तो इस प्रभु के दास को बहुत बुरा लगा, दुख लगा और उसने क्या किया, इस बूढ़े इंसान को अपने कंधे में उठाया, पीठ पर उठाया और उसे चला चला कर वो हिमालय के उस पहाड़ पे चढ़ के जा रहा था। और जब वो जाते जाते देखा तो कई लोग जो आगे जा रहे थे, कोई कोई गिर गिर के मर रहे थे, कई लोग वहाँ पर मरे थे। और तभी, लेकिन हम देखते हैं साधु सुंदर सिंह, इनको कुछ हुआ नहीं। वो आराम से इतना बड़ा आदमी का बोझ उठाकर उस पहाड़ की चोटी तक मतलब चढ़ के जा रहा था और अंत तक अच्छा से वो पहुंच गया। वो आदमी भी बच गया और साधु सुंदर सिंह भी बच गया। दोनों को कुछ भी हानि नहीं हुई, कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। अब जानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि साधु सुंदर सिंह इतने ठंडी में उस आदमी को अपने पीठ पर लेकर चल रहा था। वो अपने पीठ पर लेकर चलता, उस आदमी का ऊब, साधु सुंदर सिंह का ऊब ने उनको हिम्मत और दिलासा और सामर्थ दिया। उस ऊब के कारण उसे, उन्हें ठंडी नहीं लगी, उस ऊब के कारण ऊपर चोटी तक, आगे तक वो पहुंच पाए। आज वही है, अगर आप अपने जीवन को किसी भले काम के लिए जब आप देते हो या खोते हो ना, इफ ना, वो कहता है कि उसे वो प्राप्त होगा। Who loses his life will find it। जो दूसरों की सेवा के लिए अपने जीवन को देता है, दूसरों के अच्छाई के लिए वो अपने जीवन को, उससे वो पालेगा। और जो दूसरों को बचाता है उसका जीवन बचता है, उसके जीवन बचता है। आप जो कुछ भी अपने जीवन में प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए, या व्यक्तिगत रूप से अपने खुद के लिए भी जो कुछ करते हैं, जो अच्छा करते हैं, वो अच्छा ही दोबारा आपका जीवन में आएगा। वही अच्छाई आपके जीवन में आएगा प्रियजन, आपके जीवन में आएगा। वही परमेश्वर आपके साथ है, वही परमेश्वर हमारे साथ है। तो आप आज हमें खुश होना है, आनंदित होना है,
क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है प्रियजनों। और आज अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को देखते हैं प्रियजनों, अगर आपको ऐसा लगता है इस कोरोना वायरस के कारण, इस महामारी के कारण, आया हुआ तूफान के कारण आगे का दिनों में क्या होगा, अगर आपको लगता है कि हमारा सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया, कल नौकरी है या नहीं है पता नहीं, बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, अगर सोच के अगर आप टूटे हैं आज, उस बच्चे के खिलौने के समान अगर आपके सपने बिखर गए हैं, टूट गए, अगर आपका जीवन बिखर गया, टूट गया है, अगर आपका शरीर बिखर गया, टूट गया है, अगर आपको मानसिक तनाव है, अगर आपको पैसे की समस्या है, अगर आपके घर में अशांति है, आज परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर आपसे कहता है मेरा भाई, परमेश्वर आपसे कहता है मेरी बहन, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे बचाऊंगा, मैंने तुझे बचाया। वो सूली के ऊपर जब फरीसी और सदस्य और कई याजकों ने मेरी ठट्टा की और कहा खुद को बचा और नीचे उतरा, नहीं, मैंने खुद को नहीं लेकिन तुझे बचाया, आपको बचाया, इस संसार को बचाया, इस दुनिया को बचाया। आज वही परमेश्वर आपको फिर एक बार कह रहे हैं, डरो मत। ये हर एक महामारी से, हर एक आर्थिक समस्या से, हर एक तूफान से, हर एक आने वाले हालातों से मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। आज दुनिया शायद अपने मुंह को आपसे फेरेंगे, लेकिन मैं तुझे गले लगाऊंगा, मैं तुझे गले लगाऊंगा, मैं तुझे गले लगाऊंगा। आज दुनिया शायद तेरे तकलीफ में तेरे आंसू को नहीं देख सकता है, लेकिन मैंने देखा है, मैंने देखा है। और आज इसी क्षण में तेरे आंसुओं को पोंछ रहा है, आंसुओं को पोंछ रहा है। तेरे परिवार जो टूटा है, बिखरा है, इसी क्षण प्रियजनों, अब जहाँ भी हो, अब जिधर भी हो, मैं उस हालातों को जुड़ा रहा है। आपका बीमारी शरीर जो हिस्से में आपको तकलीफ है, बिखर गया है, दुख रहा है, दवा करे, इलाज करे, लेकिन कोई सुकून नहीं, कोई आराम नहीं, इसी क्षण इसी चीज़ों को देखकर आप टूटे हैं, बिखर गए। प्रभु इसी क्षण आपको स्पर्श कर रहा है प्रियजन, आपको स्पर्श कर रहा है, आपको चंगाई दे रहे हैं। इसी क्षण आप जो बिजनेस करें मेरे भाई, मेरी बहन, आपको चिंता है कि आपने लाया हुआ सामान बिकेगा क्या नहीं, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी भरपाई मिलेगा क्या नहीं। खुश हो मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर इसी क्षण आपके धंधे पानी में बरकत दे रहा है, आशीष दे रहा है, आशीष दे रहा है, उन्नति दे रहा है। आपने जो भी इन्वेस्ट किया उसका 100 गुना आपकी झोली में प्रभु डाल रहा है प्रियजन, डाल रहे हैं। जो लोग अपनी नौकरी को लेके चिंता कर रहे इसी क्षण प्रभु आपसे कह रहे हैं प्रियजन, डर मत। जब उस 5,000 से भी अधिक लोगों को मैं संभाल पाया, उन्हें तृप्त कर पाया, आपको भी मैं करूँगा, आपको भी मैं करूँगा, आपकी भी ज़रूरत मैं पूरा करूँगा। वही परमेश्वर हमारे साथ है प्रियजन, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपको परमेश्वर जैसा बनना है, आपके परमेश्वर के जैसा आपको दौड़ना है। परमेश्वर यही रहस्य से आपसे बात कर रहा है, और उसका रहस्य है अपने दुश्मनों को अपने जैसे प्यार करो, अपने दुश्मनों की सेवा करो, दूसरों के लिए कुछ करो, दूसरों के लिए कुछ करो। और जब आप ऐसे करते हो तो आप परमेश्वर के बच्चे समान, परमेश्वर जैसे के समान आप और हम बनेंगे, आप और हम बनेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी प्रार्थना निवेदन होगी, आप जहाँ पर भी बैठे हो और इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं। आपका खुद का जो भी व्यक्तिगत प्रार्थना है, आप मुंह खोल कर प्रभु से मांग सकते हैं, क्योंकि वही सुनने वाला है और वही उत्तर देने वाला है। तो आइए अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति की योग्य परमेश्वर यीशु मसीह, आज के सुंदर दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे महान और अद्भुत उपस्थिति में प्रभु परमेश्वर आने के लिए हमें
एक मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। हर एक सुनने वाले हमारे प्रिय भाई बहन और परिवार बच्चे हर एक को तेरे हाथों में सौंपते राजा। आपकी कृपा हर एक के ऊपर बनाए रख प्रभु। उनकी जो भी हृदय में प्रार्थना है प्रभु, उनके होठों में जो भी प्रभु परमेश्वर उनकी प्रार्थना है प्रभु, प्रभु अपने कान उनके प्रार्थना की ओर लगा प्रभु। और प्रभु परमेश्वर आज हमारे बीच में जो बीमार है, जो कैंसर में है, किडनी प्रॉब्लम में है, कोरोना वायरस के इस महा रोग में प्रभु परमेश्वर दहशत में जो लोग इलाज कर रहे हैं हॉस्पिटल में, जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे, कई लोग मानसिक तनाव में है, कई लोग डर और दहशत में जीवन जी रहे, कई प्रभु परमेश्वर प्रियजन प्रभु परमेश्वर उनको लहू की समस्या है, कई बहनें प्रभु बच्चे के वरदान के लिए रो रही है, बिलक रही है प्रभु, कई लोगों को प्रभु डायबिटीज की शिकार है, कई लोगों को प्रभु परमेश्वर खाना खाए नहीं जा रहे प्रभु, एपेटाइट नहीं है प्रभु, कई लोग प्रभु परमेश्वर अपने मानसिक प्रभु परमेश्वर समस्या के कारण प्रभु अपने प्रियजनों को पहचान नहीं पा रहे। ओ राजा, हर एक मानव के ऊपर तू दया कर, दया कर, दया कर, दया कर पिता। आज इस वीडियो को सुनने वाले अगर हमारे बीच में अगर कोई बीमार है प्रभु, उन्हें भी तेरे सामने याद करते हैं प्रभु। अभी तक प्रभु इस जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोगों के पास आए प्रभु, वो हर एक प्रेयर रिक्वेस्टों को भी हम तेरे हाथों में देते पिता। ओ प्रभु, तेरे लोगों के ऊपर तू कृपा कर। यिर्मयाह 33:6 में आपका वचन कहता है प्रभु कि तू चंगाई देने वाला और इलाज करने वाला परमेश्वर हो। यीशु राजा, होने दे आपकी महिमा, होने दे आपके चमत्कार प्रियजनों के ऊपर। इसी क्षण आप उन्हें स्पर्श करिए प्रभु, उन्हें स्पर्श करिए प्रभु परमेश्वर। उनके शरीर से हर एक कैंसर यीशु के लहू से कैंसिल हो जाए, उनके किडनी फंक्शन हो जाए प्रभु, उनके शरीर की हर एक पीड़ा दुर्बलता उस सूली चढ़ा दे पिता परमेश्वर। और तेरे प्रियजनों को अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा सेहत दे, तेरी महिमा उनके शरीर के ऊपर जीवन में हो पिता परमेश्वर। उनके शरीर में तेरा बल और सामर्थ उतर कर उनके बीमार बिछाने को बदल कर उन्हें खड़ा कर एक गवाही के रूप में पिता आप ऐसे कर रहे प्रभु। इसी क्षण आप उन्हें स्पर्श कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। कई प्रभु प्रियजनों के बच्चे प्रभु बीमार है, साल भर दवा ले रहे प्रभु, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्रभु, चक्कर आ रहे, बीमार हो रहे, चल नहीं पा रहे प्रभु। जवान जवान युवा बच्चे प्रभु परमेश्वर बिछाने में पड़े प्रभु, उन पर भी तू दया कर, उन्हें चंगाई दे प्रभु, चंगाई दे प्रभु। इस लॉकडाउन के कारण कई लोगों ने अपनी नौकरियों को खोया है प्रभु, कई लोगों को प्रभु पूरा पगार नहीं मिल रहा है प्रभु, कई लोगों को चिंता है प्रभु कि कैसे वो अपने परिवार को संभाले, कैसे घर के भाड़ा को भरे, कैसे अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करे। ओ राजा, ऐसे प्रियजनों के ऊपर तो दया कर प्रभु। जैसे दाऊद राजा कहता है, मैं चट्टान की ओर देखता हूँ जहाँ से मेरी सहायता आती है प्रभु। तू ही हमारा सच्चा चरवाहा है प्रभु, तू ही हमारे देने वाला परमेश्वर है। जैसे प्रभु परमेश्वर आपने 5,000 से भी अधिक लोगों की जरूरतों को पूरा किया प्रभु, जैसे वो जारापत की स्त्री के प्रभु जरूरत को आपने पूरा किया प्रभु, जो खाली बर्तनों को आपने भर कर प्रभु परमेश्वर उन ऋण को पूरा किया प्रभु। आज ऐसे प्रियजन प्रभु जो आर्थिक समस्या में है, नौकरी धंधा पानी में प्रभु घाटा है, कई लोगों ने नौकरी छूट गई है प्रभु, कई लोगों के पास नौकरी नहीं, कई लोगों भाड़ा नहीं भर सकते, कई लोग बच्चों को 2 वक्त की रोटी निवाला नहीं खिला सकते प्रभु। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर परमेश्वर, और उनकी जरूरतों को आप पूरा करिए राजा, उनकी जरूरतों को आप पूरा करिए, आप करेंगे प्रभु, विश्वास से राजा हम तुझे धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह, हमारे देश में तू शांति ला प्रभु परमेश्वर, अच्छा बारिश इस वर्ष में आने दे प्रभु परमेश्वर, अच्छा प्रभु परमेश्वर, प्रभु अच्छाई हमारे आसपास होने दे प्रभु, हमारे देश में शांति बनाए रख। हर एक प्रभु युद्ध प्रभु जो हो रहा है प्रभु, उस युद्ध से तेरे लोगों को बचाए रख प्रभु, महामारी से लोगों को बचाए रख, हर एक तूफान और अकाल से लोगों को बचाए रख प्रभु, हर एक श्राप और पीड़ा से लोगों को बचाए रख, हर एक डर और दहशत से प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को आप संभाले रखे पिता परमेश्वर। हमारे देश में आप आशीषों को लेकर आ, हमारे देश चलाने वाले हर एक
अधिकारियों के ऊपर आपकी कृपा बनाए रख। हर एक प्रभु परमेश्वर जो भी योजना, जो भी देश के हित के लिए और अच्छाई के लिए वो सेवा करे, कार्य करे, प्रभु आप उन्हें मार्गदर्शन करिए, आप उन्हें चलाइए प्रभु, ताकि उनके द्वारा हमारा देश सुरक्षित हो प्रभु परमेश्वर। कोई भी आतंकवादी काम हमारे देश में न हो प्रभु परमेश्वर। कोई भी घुसपैठे अंदर आकर हमारे देश को नुकसान न पहुंचाए। तेरी लहू के बाड़े के बीच में हमारे देश को, हमारे देश के प्रियजनों को प्रभु, हमारे राष्ट्र को तो सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। यीशु राजा, जल्द से जल्द प्रभु ये लॉकडाउन बंद हो जाए प्रभु परमेश्वर। लोग अपने अपने कामों में जुड़े, अपने धंधे पानी में जुड़े, बच्चे स्कूल कॉलेज जाने के लिए तत्पर हो जाए प्रभु परमेश्वर। जल्द से जल्द प्रभु इस कोरोना वायरस को इस देश से प्रभु जलाकर नष्ट कर दे प्रभु परमेश्वर, ताकि आपके लोग प्रभु शांति से और उल्लास मन से प्रभु रह पाए पिता परमेश्वर। यीशु राजा, कई जगहों में अब तक प्रभु महामारी बढ़े जा रहे हैं प्रभु, लॉकडाउन हो रहा है प्रभु परमेश्वर। उस जगह पर तू पहुंच प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, उस हर एक लॉकडाउन के जंजीर को तो तोड़ दे प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर लोगों के अंदर से दहशत निकले और लोगों के अंदर एक खुशमिजाज जीवन बीतने के लिए वो आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द हर एक कलीसिया खुलने दे, हर एक सेवकाई खुलने दे प्रभु परमेश्वर, हर एक ऑफिस खुलने दे प्रभु, ट्रेन शुरू हो जाए प्रभु आने जाने के लिए गाड़ी का सुविधा लोगों को अच्छी तरह मिले। ऐसा अद्भुत चमत्कार को कर पिता परमेश्वर, और हमारे देशों में आपकी शांति को बनाए रख। इस वीडियो को, इस मैसेज को सुनने वाले हमारे हर एक प्रियजनों को आप आशीर्वाद करिए राजा, आशीर्वाद करिए प्रभु परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में इन प्रियजन जो इस वीडियो को सुन रहे, उनकी जीवन में आशीष आए प्रभु परमेश्वर। जैसे उस बालक के उस खिलौने को आपने फिक्स किया, टूटा हुआ खिलौना का आपने जुड़ाया, आज यीशु राजा हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारी नौकरी, हमारे बच्चों को आप जुड़ा रहे प्रभु, हमारे हर एक टूटे परिस्थितियों को आप जुड़ा रहे। इसके लिए राजा हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। यीशु आपके नाम से मांगे पिता, इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर। आमीन और आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित